अपने जो है अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा L1 के सिलेबस पर चर्चा कर रहे थे। उसमें अपनों ने देखा था कि जो 40 नंबर का पोर्शन आएगा उस पर अपने बात कर रहे थे। 40 नंबर के पोर्शन में आज अपने हैं वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, उसको अपने देखेंगे। आज ये टॉपिक करेंगे। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में जो भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है वो 4 ही है मुख्य। करने को तो कितने ही करें, लेकिन 4 मुख्य हैं, उन पर अपने आज बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो राज्य पक्षी गोडाउन के बारे में पूछा जाता है। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं, इसको सोन चिड़िया, हुकना पक्षी, मालमोरडी भी कहा जाता है। जो मालमोरडी शब्द है ये हाड़ौती क्षेत्र का है, लेकिन आप इतना ही याद रखें कि गोडाउन है उसको सोन चिड़िया, हुकना पक्षी और मालमोरडी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोलते हैं। राज्य पक्षी घोषित इसको कब किया गया? 1981 को। एक बार आप इतना सन्नी याद रखें। राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम है वो है ओर्डियोटिस निग्रिसेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन भर्ती परीक्षाओं के लिए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है राज्य पक्षी? तो मरु उद्यान जैसलमेर, सांखलिया, अजमेर, सोरसन, बारा, इस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और प्रोजेक्ट गेट इंडियन बस्टर्ड है वो जून 2013 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये जो इस नक्शे में आप देखोगे तो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो यहाँ जो ये जैसलमेर बाड़मेर का जो एरिया है, सेवन घास और दामन घास जहाँ पाई जाती है, मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अजमेर का जो ये सोंखलिया वाला क्षेत्र है इसमें, और बारा का सोरसन में मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा जो अपने देखेंगे वो राज्य पशु के बारे में। राज्य पशु है वो 2 श्रेणियों में है राजस्थान में। एक तो है पशुधन श्रेणी, दूसरी जो है वो वन्यजीव श्रेणी। पशुधन श्रेणी में तो है ऊंट। पशुधन श्रेणी में कौन है? ऊंट। और ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये तारीख आपको याद रखनी है, 19 दिसंबर 2014। और ऊंट वन अधिनियम कब बनाया गया है? 2014 में बनाया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कैमिलन या कैमलस ड्रोमेडेरियन इसका वैज्ञानिक नाम है। वन्यजीव श्रेणी में जो चिंकारा है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेजेला बेनेटी। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? गेजेला बेनेटी। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 1981 में दिया गया, 22 मई 1900। देखो सबसे पहले सन याद करना होता है आपको। कोई भी डेट आपको अगर याद करनी है तो सबसे पहले कम से कम आपको सन याद हो। 1981 में घोषित किया, उसके बाद आप कर सको तो महीना याद करो, मई 1981, फिर तारीख याद होती है 22 मई 1981। और ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है, शर्मीले स्वभाव का पक्षी इसको बोला जाता है। उसके बाद में अगला है जो वो है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष अपना कौन सा है? खेजड़ी है। RSSM बोर्ड का ये फेवरेट पर्सन रहता है। इस राज्य वृक्ष इसको कब घोषित किया? आप पूरी तारीख याद कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 1983। लेकिन 1983 तो कम से कम आपको याद हो। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्रोसोसिप सिनेरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोसिप सिनेरेरिया है। ये बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान का कल्प वृक्ष ये भी प्रश्न आया हुआ है। अन्य नाम इसको समी भी बोल देते हैं, जानटी बोल देते हैं, राजस्थान का गौरव बोल देते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष आपको बता ही दिया। विजयदशमी के दिन इसकी विजयदशमी पर पूजा होती है। इसकी पत्तियों को लूम, इसकी फली होती है उसको सांगरी, और वो सूख जाती है तो उनको खोखा बोलते हैं। खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है 12 सितंबर को। ये अपने इतिहास में बात करेंगे, इस आगे की जो कल्चर है उसमें 383 लोगों ने खेजड़ी आंदोलन में जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चला था जोधपुर में, वहाँ 363 लोग शहीद हुए थे, बलिदान दिया था। उनमें 69 महिला थी। ये भी इतिहास का ये मैंने एक बार लिख दिया है पास में। ये क्यों बहुत ही अलग सा प्रश्न बन जाता है। अगर ये 363 सभी को पता है, अगर इसमें प्रश्न आ गया ना कि 363 में महिलाएं कितनी थी, तो ये फिर छंटनी करता ही जाता है एक पर्सन, फिर उन्हीं का सिलेक्शन होता है।
जिन्होंने पुरानी RS असेंबली बोर्ड की जो किताबें पढ़ी हैं उन्हें राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी किताब है ना उनमें ये दिया होता है। तो आपको कहीं उन किताबों में ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये यहीं अपने चैनल पर करवा दूंगा। उसके बाद में आप इस नक्शे को देखोगे तो अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान के कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खेजड़ी है वो ये जो शेखावाटी का एरिया है इस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में आपको मिलेंगे। एक ज़िला बताना हो तो नागौर बताएंगे अपने। ये पुराने 33 जिलों पर आधारित नक्शा है और यही प्रश्न आते हैं इन्हीं जिलों पर आधारित। कुछ नया नहीं बने, 41 ज़िले बने, अभी उसका कोई प्रश्न आया नहीं है। आप बड़ी बड़ी भर्ती देखो, नया प्रश्न आता है वो 3 ही भर्ती परीक्षा में आता है, राजस्थान और रीट मेंस जिसको मास्टर की भर्ती अपने बोलते हैं, एक है राजस्थान पुलिस। ये 3 ही भर्ती ऐसी है जिनमें कोई नया प्रश्न आता है राजस्थान जीके का। और हालांकि फ़िलहाल में कोई नया प्रश्न नहीं आ रहा है, और आएगा नया प्रश्न तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आएगा नया प्रश्न, वहीं से आएगा। एक बार आप इन नए जिलों के चक्रों में मत पड़ो, उनमें कुछ नहीं है। कोई चीज़ कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, वो जिला अलग हो गया तो ये कहाँ, कुछ नहीं हुआ है। इन्हीं 33 में से 41 ज़िले बने हैं, तो वो आप उसको अपने दिमाग में उसी 33 ज़िलों के हिसाब से याद करो। नया प्रश्न आएगा तो इतना ही आ सकता है कि कितने ज़िले बने और कितने संभाग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये शेखावाटी एरिया जो है इसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नागौर में सबसे ज़्यादा। कोई इसको भूल करके कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये मत कर देना, ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, ये शेखावाटी पूर्वी उत्तर पूर्वी, इसको उत्तरी राजस्थान बोल सकते हैं, इस उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। शेखावाटी एरिया से आप याद रखें इसको, शेखावाटी एरिया में ये बहुतायत में पाया जाता है। और एक जो ऑपरेशन खेजड़ा चला है, ऑपरेशन खेजड़ा वो 1991 में चलाए गए ऑपरेशन खेजड़ा, एक ये तथ्य इसके साथ आप याद रखें। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है राज्य पुष्प के ऊपर आता है। राज्य पुष्प कौन सा है अपना, रोइडा है। राज्य पुष्प का नाम क्या है, रोइडा। इसको राज्य पुष्प कब घोषित किया गया, अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया, ये आप याद रखें। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, टेकोमेला अंडुलेटा। इसको राजस्थान का सागवान कहते हैं और मारवाड़ का टीक कहते हैं। अब देखो, सागवान का जो वृक्ष है वो दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सागवान की लकड़ी है वो सबसे हल्की लकड़ी होती है, इसलिए अपने जो राजस्थान में सबसे हल्की लकड़ी है वो है रोइडे की। रोइडे को इसीलिए इसकी तुलना कर दी है सागवान से कि राजस्थान का सागवान किसको कहा जाएगा, तो किसको कहा जाएगा, रोइडे को कहा जाएगा। रोइडे की लकड़ी सबसे हल्की होती है और ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है इस इलाके में ये बहुतायत में पाया जाता है राज्य पुष्प रोइडा। अब इतना ही याद करना था, ये तो मुख्य है। एक प्रश्न आपको और मिलेगा कि राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। कब घोषित किया, 1948, इतना ही आया है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो अपने संभावना है कि आने की, यही आ सकता है कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 5 होते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं आपके लिए, ये 5, यहाँ तक 5 जो है ना ये आप याद कर लो, इतने में से ही प्रश्न आते हैं। ये जो ऊपर के जो राज्य पुष्प है या अपने ये जो राज्य वृक्ष है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, ये आप अच्छी तरीके से इनको याद करें, यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा मुख्य परीक्षा के अंदर। फिर ये आप एक सरसरी नज़र से देख सकते हो कि राज्य नृत्य घूमर है, केवल स्त्रियों का नृत्य है। राज्य गीत केसरी बालम आओ नी पधारो हमारे देश है, प्रथम बार गाया था मांगी बाई ने, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई वो अल्लाह जिला बिलाई जो बीकानेर की थी, उसने इसको पहचान दिलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और राज्य जो मिठाई है वो घेवर है, राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है बूंदी का, बस यही है। तो आपको आज अपनों ने राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो 40% आने थे उसमें से अपनों ने एक टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं
और राजस्थान में जल कल्याणकारी योजनाएं, और फिर नीचे आप देखोगे तो राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार, और एक बार इसको नीचे और लिख दिया गया है, इसको कम से कम 4 बार लिखे है, राज्य की अभिनव विकास योजना और क्रियान्वयन, ये अपने सबसे लास्ट में देखेंगे। इनको छोड़कर अपने ये 40 नंबर का पोर्शन पूरा करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो कल अपने करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।